इस वीडियो में हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का स्टडी करेंगे। इसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी कहा जाता है और हिंदी में इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है। जैसे कि वह जा रहा था, सीता पढ़ रही थी, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, राम विद्यालय से आ रहा था, सीता मंदिर जा रही थी, हम लोग एक उपन्यास पढ़ रहे थे। तो इस तरह का ट्रांसलेशन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। रूल्स फॉर ट्रांसलेशन, तो इसके अनुवाद के क्या नियम होते हैं? तो अलग अलग वाक्यों के अलग अलग रूल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, प्लस अदर वर्ड्स, यह इसका स्ट्रक्चर है। और इस पर बेस हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले हम लोगों को वाज वर्ब का यूज देखना पड़ेगा। आई, ही, सी, राम, इट के साथ वाज का प्रयोग होता है। वी, यू, दे, राम एंड श्याम के साथ वेयर का प्रयोग होता है। वेयर का प्रयोग प्लुरल नंबर के लिए होता है, वाज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के लिए होता है। इसका मेन फार्मूला यही है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, वह खा रहा था। ही वॉज ईटिंग, हम लोग खेल रहे थे। वी वेयर प्लेइंग, सीता मंदिर जा रही थी। सीता वॉज गोइंग टू टेम्पल, वे लोग मंदिर से आ रहे थे। दे वेयर कमिंग फ्रॉम टेम्पल, हम लोग पटना जा रहे थे। वी वेयर गोइंग टू पटना। और भी एग्जाम्पल्स इसी पर आधारित बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग ए नॉवेल, वे लोग मंदिर से आ रहे थे। दे वेयर कमिंग फ्रॉम टेम्पल, हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे। वी वेयर रीडिंग ज्योग्राफी। राम और श्याम दिल्ली जा रहे थे। राम एंड श्याम वी आर गोइंग टू दिल्ली। यहाँ एक बात ध्यान ये देने योग्य है, वह यह कि अगर डबल नेम आता है तो उसके साथ हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे, सिंगल नेम में वाज के साथ। राम पटना जा रहा था, राम वाज गोइंग टू पटना। हम लोग पढ़ रहे थे, वी वी आर रीडिंग। आप लोग हंस रहे थे, यू वी आर लाफिंग। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहले सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, उसके बाद वाज या वेयर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगाया गया है, उसके बाद जो अदर वर्ड्स होते हैं उसका प्रयोग हम लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, केवल इसमें नोट बढ़ जाएगा, प्लस नोट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, प्लस अदर वर्ड्स, यह इसका स्ट्रक्चर है। और इस पर बेस हम लोग कुछ एग्जांपल्स अब करते हैं। मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। दे वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सीता मंदिर नहीं जा रही थी। सीता वॉज नॉट गोइंग टू टेम्पल। राम पटना नहीं जा रहा था, राम वॉज नॉट गोइंग टू पटना। और भी एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। लड़के स्कूल नहीं जा रहे थे, द बॉयज वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल, वे लोग नहीं पढ़ रहे थे। दे वेयर नॉट रीडिंग, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे। वी वेयर डूइंग नथिंग, वह पटना से नहीं आ रहा था। ही वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम पटना। और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हम लोग दिल्ली नहीं जा रहे थे, वे वी आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, वह पटना से नहीं आ रहा था। ही वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम पटना। सीता बैडमिंटन नहीं खेल रही थी, सीता वॉज नॉट प्लेइंग बैडमिंटन। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो, इसका रूल होता है वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आएंगे, प्लस
अदर वर्ड्स। तो इसमें हम लोग चेंज देखते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब था वाज वेयर, उसका प्रयोग हम लोग सेंटेंस के बिगिनिंग में करते हैं। अब इस पर बेस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या मैं स्कूल जा रहा था? वाज आई गोइंग टू स्कूल? क्या राम एक उपन्यास पढ़ रहा था? वाज राम रीडिंग ए नॉवेल? क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे? वेयर वी प्लेइंग क्रिकेट? और बना सकते हैं, क्या आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे? वेयर यू प्लेइंग क्रिकेट? क्या सीता मंदिर जा रही थी? वाज सीता गोइंग टू टेम्पल? अब देखते हैं, क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा था? वाज राहुल प्लेइंग क्रिकेट? क्या वह बाजार जा रहा था? वाज ही गोइंग टू मार्केट? क्या वे लोग हंस रहे थे? वेयर दे लाफिंग? क्या वह खेल रही थी? वाज सी प्लेइंग? दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।